नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए विस्तार से जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। आज की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो यहाँ के पालनहार हो और संचालक हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और वह व्रत मनुष्यों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुन यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया था? इस पर श्रीहरि ने बताया कि धरती पर इस व्रत को एक रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज किया करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और सुशील थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुखपूर्वक रहते थे और उस नगरी में बहुत खुश रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक ही चीज़ का दुख था कि वे संतानहीन थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह उस नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पथियों के अन्न के समान होती है और जो पथियों का अन्न ग्रहण करता है वह खुद पतित हो जाता है। इससे पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर माँ चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिए और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वे दीर्घायु हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाना और पत्नी को अपनी खिला देना तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर 32 पूर्णिमासियों का व्रत करने आरंभ कर दिए। ये व्रत बहुत ही फलदायी हुए। ये इन व्रतों को लगातार पूरी श्रद्धा और भक्ति निष्ठा के साथ करने लगे। 32 पूर्णिमासियों के व्रत के फल से उनके पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई और वे सब मिलकर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके पुत्र की आयु 16 वर्ष से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वे अपने पुत्र के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगे। जो भी व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।